मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दी कुल्लुहुम जमीआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो इनके ईमान के दर पे हो रहे हैं, किसी तरह ये ईमान ले आएं और जब नहीं लाते तो आपको परेशानी होती है, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे लआमना मन फिल अर्जी, कि सब जो मखलूक भी ज़मीन में रहती है, कुल्लुहुम, सारे के सारे इंसान, जमीआ, तमाम के तमाम सारे मुसलमान हो जाएं, सारे ईमान ले आएं, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो ज़ाहिर है अल्लाह अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब कोई वजह है, कोई हिकमत है। वो हिकमत क्या है? आजमाइश है। बस जिसका दिल चाहेगा ईमान लाएगा, जिसका दिल चाहेगा नहीं लाएगा। तो अफा अंता तुकरिहुन्नास, तो क्या है मोहम्मद, तो क्या आप तुकरिहुन्नासा, लोगों को मजबूर करेंगे क्या, हत्ता यकूनु मुमिनीन, के वो सारे मोमिन हो जाएं? यानी इस वक्त तक आप इन पे जबर करते रहेंगे कि ये मोमिन, जब तक कि ये सारे मोमिन ना हो जाते। जाहिर है ये जबर आप कर नहीं सकते। क्या मतलब? ये ऐसे है जैसे हम, आपका कोई रिलेटिव हो, किसी को तबलीग कर रहा हो और वो मान ना रहा हो, तो आप उसे क्या कहते हैं, क्या भाई तू इस पर इतनी ज़बरदस्ती कर सकता है कि ये जब तक ये मोमिन नहीं होता तू इसको मजबूरी करता रहे? ज़ाहिर नहीं हो सकता ना ऐसे। तो इसलिए हम उसको कहते हैं भाई फिर इसको अपने हाल पे छोड़ दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में लोगों के ईमान लाने की हिर्स इतनी ज़्यादा थी और आपको इतनी फ़िक्र थी। दो वजह से फ़िक्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक तो इसलिए भी कि इंसानियत पे रहम का जज्बा, कि ये जहन्नम की आग से बच जाएं। दूसरा इसलिए भी कि अगर ये ईमान ना लेकर आए तो ऐसा ना हो कि मेरी तबलीग में कोई कमज़ोरी हो, फिर क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा कि आप अपने मिशन की तकमील नहीं करके आए। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि आप जो इनके दर पे हो गए हैं, तो अल्लाह चाहे तो सबके दिलों को फेर दे। जब अल्लाह नहीं फेर रहा, अल्लाह तो जबर कर सकता है, ज़बरदस्ती दिलों को जो है ना घुमा दे एक तरफ। तो अफा अंता तुकरिहुन्नास, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि लोग सारे मुसलमान हो जाएं? जाहिर है आप मजबूर नहीं कर सकते, आप में ये जबर की ताकत नहीं है, आप में कुव्वत नहीं है, क्योंकि आपका लोगों के दिलों पे जोर नहीं चल सकता, ये जोर अल्लाह का चलता है। तो मैं मजबूर करके भी मुसलमान कर सकता हूं, कोई नहीं भी चाह रहा हो फिर भी उसको कलमा पढ़वा दूं, मैं ईमान ले आए वो। तो इसलिए ये जबर मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है, ये मुझ पे छोड़ दें आप। आपका काम क्या है? लोगों की हिदायत, जो आपको जो मैंने काम जिम्मे में लगाया है तबलीग करना, आप उस काम को फोकस करें, आप उस काम पे तवज्जो दें और ये टेंशन न लें बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की टेंशन लिया करते थे। वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी नफ्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ईमान ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से। तो जब अल्लाह चाहेगा ईमान ले आएगा, नहीं चाहेगा तो आपके चाहने से ये मुमकिन नहीं है। ये सब तसल्ली के जुमले हैं। वयजअलुर रिजसा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और अल्लाह ये गंदगी उन्हीं लोगों पे डालता है जो अकल से काम नहीं लेते। क्या मतलब? कुफ्र की गंदगी और ईमान की तौफीक ना मिलने की गंदगी, शिर्क की गंदगी, ये सारी जो बातिल अकायद की गंदगी है, ये उन्हीं लोगों पे अल्लाह डालता है जो अकल से काम नहीं लेते। यानी ये भी एक इश्काल का जवाब है कि अल्लाह तू जो है ना, गोया ज़बरदस्ती तूने माज़अल्लाह लोगों को काफिर बनाया हुआ है। तो अल्लाह उसका जवाब देते हैं कि ना ना ना, हमने भी फ़र्क किया हुआ है कि जो अकल से काम लेगा उसको हिदायत मिलेगी, जो नहीं लेगा तो उसके बारे में अल्लाह की चाहत फिर यही होती है कि इसको हिदायत ना मिले। कुल इंजुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह कहते हैं जो अकल से काम नहीं लेते उन पे अल्लाह बातिल अकीदे की गंदगी डालता है। जो अकल से काम लेते हैं तो उनको अल्लाह खिताब करता है कि देखो इस कायनात में गौर फिक्र करो, अकल से काम लो तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। कुल, ए नबी आप इनसे कह दीजिए, उन्ज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, यानी ए नबी आप तबलीग का फरीज़ा अदा कीजिए। और ये जो हमने कहा कि जो अकल से काम नहीं लेंगे उनको हिदायत नहीं मिलेगी, जो अकल से काम लेंगे उनको हिदायत मिलेगी, तो आप इनको अकल से काम लेने का हुक्म दें। और कैसे काम? के इनको बताएं कि देखो आसमानों और ज़मीनों के जो निशानियां हैं उनमें गौर करो। तो उन निशानियों में जब ये गौर करेंगे तो खुदा के वजूद और उसकी तौहीद पर इनको ईमान लाना पड़ेगा। तो आप इस काम को फोकस करें कि इनको अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देते रहें और कायनात में गौर व फिक्र करने का हुक्म देते रहें। कुल, ए नबी आप इनसे कह दीजिए, उन्ज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, देखो क्या कुछ है आसमानों में और ज़मीन में,
ان چیزوں میں غور کرو، انظروا، ان چیزوں کو دیکھو. وما تغنی الآیات والنذر، لیکن پھر اے نبی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ سارے اس کائنات میں غور کریں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے. نہ پھر بھی یہ توقع نہ رکھیں. وہ کیا ہوگا؟ وما تغنی الآیات والنذر، جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں کائنات کی، اور نذیر کی جمع نذر، اور جتنے ڈرانے والے ہیں جیسے پیغمبر، علماء اور جو بھی مبلغین ہیں سب ڈرانے والے ہوتے ہیں. تو یہ ڈرانے والے اور جتنی بھی ہماری نشانیاں ہیں یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہی نہیں ہے، لا یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہے. تو آپ ان کو غور و فکر کا حکم دے دیں. جو چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ ان کو توفیق مل جائے گی، جو نہیں چاہتے ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. تو تم کائنات میں بھی غور کر کے دیکھ لیا تم نے، پھر بھی توفیق نہیں مل رہی تمہیں، یا کائنات میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، انتظار نہیں کر رہے مگر صرف انہی جیسے ایام کا جو ان سے پہلے جن قوموں کے ایام گزر چکے ہیں، انہی جیسے ایام کا. پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں تو کیا یہ لوگ بھی ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھئی یہ نشانی ہے، ان کو دیکھ کے ایمان لے آؤ. نہیں لاتے تو تم بھی کیا وہی انتظار کر رہے ہو جو قوم عاد، قوم سمود جیسے عذابوں کا. قل فانتظروا، اگر واقعی انتظار کر رہے ہیں تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انجام کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. دیکھتے ہیں انجام کس کے حق میں ہوتا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، اور جو آپ کے مخالفین تھے اللہ نے ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا.